हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिकी जी में। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दशमलव वाला भाग। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 1.76 भाग 1.6। तो सबसे पहले इस संख्या में हम डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल कैसे हटाएंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 1.76 दिया हुआ है। अब इसको डेसिमल हटाना है तो बटे का चिन्ह लगा दीजिए। ये जो डेसिमल दिया है, डेसिमल के नीचे 1 लिखिए और डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद जितनी संख्या दी उतना जीरो लिख दीजिए। तो दशमलव के बाद दो संख्या दी हुई है, 1 और 2, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। अब ये संख्या क्या हो जाएगी, 176 बटे में 100 आएगा। इसी प्रकार देखिए 1.6 दिया हुआ है। अब इसका डेसिमल हटाना, तो हम क्या करेंगे, 1 और यहाँ 10 डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, तो 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16/10। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब 176 जो दिया है 1.76 की जगह हम 176 ऐसे लिख सकते हैं, इसको बटे में 100, भाग का चिन्ह 1.16 की जगह जो है 16/10, इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं इसको। 176 बटे में 100। यहाँ देखिए जो भाग दिया हुआ है, भाग को बदलेंगे, किस में बदलेंगे, गुणा में। तो गुणा में जब बदलेंगे तो जो नीचे की संख्या होती है, यहाँ पे जो नीचे की संख्या यहाँ ऊपर में चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या यहाँ नीचे आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10/16। अब इसको हल करिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 16 एकम 16 और यहाँ बचेगा कैरी 1, तो 16 11। तो यहाँ ऊपर में आ जाएगा 11 और नीचे में यहाँ पे 10। इसको जब हल करेंगे तो 1.1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले इन संख्या में जो है डेसिमल को हम हटाएंगे। तो डेसिमल कैसे हटाएंगे, 2.5 जो 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेसिमल जब हटाएंगे तो डेसिमल के नीचे 1 लिखिए और डेसिमल के बाद जितनी संख्या दी हुई उतना जीरो यहाँ लिखेंगे। तो दशमलव के बाद 2 संख्या दिया हुआ है तो 2 जीरो यहाँ लिख दिए। अब ये डेसिमल इसकी जगह हट गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 252 बटे में 100। अब यहाँ देखिए 1.2 दिया हुआ, तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 है, तो यहाँ पे 1 जीरो लिखेंगे। दशमलव के बाद जितनी अंक होता है उतना ही यहाँ पे हम जीरो देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 12/10 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते, 2.52 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 252 बटे में 100, भाग का चिन्ह दिया तो भाग ले लेते हैं। 1.2 की जगह 12/10 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको और हल करेंगे तो 252 बटे में 100, इस भाग को चेंज करेंगे किसमें, गुणा में, तो गुणा में कर देते हैं। तो ये संख्या जो 10 है ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे ऊपर हो गई, और यहाँ पे जो 12 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 12 से कट करेंगे तो 12 दूना 24 यानी 21 बार में जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचा, 21, नीचे में कितना है, 10। इसको जब हल करेंगे तो 2.1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आइए इसी तरह एक अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 1032 में भाग देना है किससे, 2.06 से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पॉइंट यानी दशमलव को हटाते हैं। तो यहाँ लिखिए 2.064। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में पहले 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना हम जीरो नीचे लिखेंगे। तो दशमलव बाद कितना संख्या, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए। ये दशमलव अब हट गया यहाँ पे। तो अब ये संख्या कितनी हो गई, 2064 बटे में कितना हो गया, 1000।
अब यहाँ पे देखिए 1032 भागा 2064 बटे में 1000। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जिस संख्या के नीचे, अब यहाँ देखिए तो 1032 के नीचे एक छिपा हुआ होता तो इसको इस प्रकार ऐसे लिख लीजिए, भाग का चिन्ह दीजिए 2064 भागा 1000 बटे में 1000। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं और ज़्यादा हल करते हैं इसको, तो इसको 1031 बटे में 1 भाग दिया हुआ, तो भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो ये जो 1000 वाली संख्या ये ऊपर चली जाएगी और ये 2064 है ये नीचे आ जाएगी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर चला गया और ये 2064 नीचे आ गया। अब इसको हल करिए, देखिए 1031 से ये जब कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, क्योंकि यहाँ पे 32 है, 2 रहेगा यहाँ 32 दिया हुआ है। तो जब इसको 1032 से ये कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। अब इस 2 से ये 500 करेंगे तो 500 बार जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।